उत्तर प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी नेताओं का लखनऊ के 5 तहसीलों पर आक्रोश प्रदर्शन। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। राजधानी की सदर तहसील में भी समाजवादियों का जमकर हंगामा देखने को मिला, जहाँ हमारे संवाददाता अमित कश्यप ने विशेष रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने बात की कि आखिर समाजवादियों का आंदोलन और हंगामा क्यों। आइए डालते हैं अमित कश्यप की पूरी रिपोर्ट पर एक नजर। भाई 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 निजाम, निजाम निजाम भाई भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज से। सर, आप किस प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, महंगाई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और जिस तरीके का अत्याचार, खुला तांडव, लोकतंत्र और चीरहनन जो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव पे हुआ है, आज पूरा समाजवादी व्यापार सभा और समाजवादी पार्टी के ये जो पिलर आपके सामने खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आज हर तहसील जिला मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम ज्ञापन देने का काम कर रही है। आज आप महंगाई देख रहे हैं, चरम पे है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ हैं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक नारा दिया है कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, ऐसे हमारे वही पुराने दिन वापस कर दो। तो पुराने दिन वापस करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से गद्दी पे लाना पड़ेगा। जिस तरीके से इस सरकार ने, हुकूमत ने जालिम तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ाया और हम व्यापारी हमेशा मांग करते रहे वन नेशन वन टैक्स की। मुझे ये बता दीजिए, आपके जीएसटी तो आ गया, आपके चैनल में यही मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी भ्रमित किया गया। दिस इज़ नॉट अ वन नेशन एंड वन टैक्स। आधी रात को नेहरू जी की जगह संसद खोली गई और कहा गया ये वन नेशन वन टैक्स। अगर वन नेशन वन टैक्स है तो क्यों 5 तरीके का स्लैब है? और अगर वन नेशन वन टैक्स है तो क्यों लीकर और पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि ये वन नेशन वन टैक्स का कहीं से फार्मूला नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये तो राज्य सरकार चाहेगी ना, कितना टैक्स बढ़ाना कितना नहीं बढ़ाना। राज्य सरकार नहीं। आप फिर भाई बात, देश में जीएसटी क्यों आया? देश में जीएसटी क्यों आया? देश में जीएसटी भारत सरकार लाई ना। पावर किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो ये भारत सरकार क्यों पेट्रोल डीजल को राज्य सरकार के पास दे रही है? इतना झुक के क्यों उन्होंने ये टैक्स दे के आए और हम लोग को भ्रमित किया कि एक देश एक कर आ रहा है? उन्होंने हम पे अत्याचार किया है। इस अत्याचार और जुल्म के खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी माननीय अखिलेश यादव जी के नौजवान सड़क पर हैं और इनको ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। तो इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी? इस बार सरकार आप बनाएंगे। इस बार सरकार नौजवान बनाएगा। इस बार सरकार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित बनाएगा, अति दलित, महादलित बनाएगा। इस बार सरकार व्यापारी, नौजवान, अधिवक्ता बनाएगा। इस बार सरकार हर वो नौजवान बनाएगा जिसको बेरोजगारी और से निपटना और रोजगार चाहिए। इस बार वही बनाएगा जिसको बिजली महंगी करनी और 300 यूनिट फ्री चाहिए। इस बार वही सरकार बनाएगा जिसको 10 लाख रोजगार चाहिए। और हमारी पुलिस भी सरकार बनाएगी जो अत्याचार, थानों में बैठ के गुंडाई हो रही है विधायकों की, इस अत्याचार के खिलाफ ये सरकार पुलिस भी बनाने जा रही है। और महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई तो दुनिया जान गई है, क्या महंगाई बताई बार कई बार बता चुके हैं। हंगामा टाइम न्यूज, अमित कश्यप जी। ये धरना प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के जोर जबरदस्ती और जुल्म के खिलाफ हैं। अभी पिछले पंचायत चुनाव में इन लोगों ने ब्लॉक प्रमुखी में और जिला पंचायत में जिस तरह से धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया, उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो है कार्यक्रम लगाया है। इस सरकार ने जैसे महिलाओं की साड़ी फाड़ दिया, बेइज्जत किया,
जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है वैसा इन लोगों ने काम किया है। तो किसका चीरहरण हुआ? लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत थी, महिला अपना नामांकन करने जा रही थी, प्रमुखी का एक नामांकन करने जा रही थी, उसका भी नामांकन नहीं होने दिया, उसका चीरहरण कर लिया। तो उसके नाम तो FIR हो चुका है ना। अब FIR हुआ है कि नहीं हुआ है तो सरकार जानती है, सरकार पे किसका भरोसा है। जब पूरा शासन प्रशासन पुलिस मिली हुई है, जिला पंचायत सदस्य जो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसका घर गिरा दे रही है, उसके ऊपर मुकदमे लादे दे रही है, जो BDC वोट देना चाहते हैं उसको रास्ते से उठाई ले रही है। यहाँ लखनऊ में सब सदस्य समाजवादी पार्टी के लगभग ज़्यादा जीते थे। पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पे आप क्या बता रहे हैं? पेट्रोल तो सैकड़ा के ऊपर छू गया है, शतक लगा दिया है जी। तो जनता ही बता सकते हैं या आप ही लोग बता सकते हैं पेट्रोल के क्या हालात हैं। सीधे दुगने में हो गया है, जनता का चूर चूर हिल गया है। जनता इतनी परेशान है, इतनी पस्त हो गई है कि सरकार खिलाफ कोई आवाज़ उठाओ तो उसको लाठियों से दबा दिया जाता है या 4 ठो मुकदमा लाद दिया जाता है। और पूरे देश में समझ लिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, पूरा शासन प्रशासन अधिकारी। प्रमुख जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहा हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ है, गलत किया है चुनाव में की बार ना। क्या गलत किया है? तमाम मेहरबानी करे नहीं, धन बल का प्रयोग किया है, जीते हुए को हराया गया है। SP सब दबाव बने हम लोगों के ऊपर, इतने मुकदमे लाते जा रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता अगर न मौके पहुँच जाए तो बंदो कहीं नहीं, तो कहो कार्यकर्ता हमारे से सब लोग पहुँच गए मौके पर, गोविंद पाल को नौका तो घर भी गिरा देते रहे। मुकदमे लाद रहे हैं, हाँ बंद कर दे रहे हैं, मुकदमा लादा जा रहा। हमारे जिला पंचायत था, उसका मकान जो है समझ लीजिए कि 1-आधा किलोमीटर से नापना शुरू किए और शासन प्रशासन DM SDM, और आधा किलोमीटर बाद उसके मकान को जिला पंचायत सदस्य के मकान को ग्राम समाज घोषित कर दिए। JCB ला के गिराने लगे, नहीं माने तो विजिलेंस का छापा मारे, किसी तरीके शासन प्रशासन के दबाव में। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक जब से ये पंचायत चुनाव या ब्लॉक प्रमुखी होती आई है, इसमें बाहुबल का इस्तेमाल होता रहा, मगर ये पहली बार इतिहास में है कि पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने ये चुनाव सरकार के लिए कराने का काम किया। SDM से लेकर के पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, सब ने लग करके। आपका खेत गिरा दिया क्या? खेत का इंतजार जतवा दे, अब लाग जो गो बोए धानवान, तो जो खेत जुतवा देंगे तो फायदा ही होगा आपका। हमारा कौन सा फायदा? हमारे धान में 8 सब बर्बाद कहने दे रहे हैं लोगों के। BDC जबरदस्ती उठा के जो है ना चुनाव लड़ा गया है यहाँ पे। 3 BDC से जबरदस्ती उठा लेंगे। कहाँ से उठा लेंगे? विधायक जी, ये जो यहाँ विधायक नहीं, अविनाश त्रिवेदी जी। बताओ 3-4। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, ये तहसील हमारी है, चिन्हट ब्लॉक के मैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ा हूँ। तो आप जीते हैं? मैं 3 वोट से हरा दिए गए। SO की कुर्सी पे BKT के विधायक जो हैं त्रिवेदी जी बैठे हैं और SO जो है दूर बैठा। बताइए पंचायत हो रही, ये कहीं संविधान में है कि इंस्पेक्टर की कुर्सी पे इंस्पेक्टर कुर्सी पे थानेदार विधायक बैठा हो? कहाँ न्याय होगा? उस इंस्पेक्टर तो लाइन हाजिर कर दिए, कहीं लाइन हाजिर नहीं हुए हैं, न्यूज पे तो आ रहा। कुछ नहीं हुआ है। लोग तो लाइन हाजिर नहीं किया है। जो दीवान था, जो कानून का पालन कराने के लिए गिरफ्तारी करके लाया था, उसको सिर्फ धर्म के नाम पर लाइन हाजिर जबरियन करा दिया गया है। ईमानदार व्यक्ति को लाइन हाजिर करा दिया जाता है, और जो बेईमान होता है, सरकार के पक्ष में होता है, उसको प्रमोशन मिलता है। जो प्रमोशन उसी को मिलता है जो सरकार के पक्ष में गलत FIR करेगा, जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल के विपक्ष के लोगों के FIR करेगा, शोषण करेगा, वो प्रमोशन पाएगा। और अगर कोई पुलिस अधिकारी ईमानदारी से किसी मुजरिम को पकड़ता है और अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, क्योंकि वो मोहम्मद असलम है। सर आपका नाम क्या है? जफर हुसैन। आप कि कुछ लड़ने जा रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो नहीं, बस लड़ाई ये है कि इस भ्रष्टाचार और जुमलेबाज सरकार को जल्द से जल्द हटाना है, क्योंकि जब से ये आई है महंगाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पे सबको बांट दिया है और हमारे दिलों को बांट दिया है, जिसका नुकसान आज नहीं 10 साल बाद आपको समझ में आएगा। इससे अच्छा 2022 में आप माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाइए और सुकून से रहिए। तो पेट्रोल के बढ़ते दामों में क्या कहना चाह रहे हो? वही कहना चाह रहे हैं जो 2014 से पहले स्मृति ईरानी कहती थी और सड़कों पे डांस होता था, कहते थे अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम जब कभी जो है ना 60 रुपए में हुआ करता था, स्मृति ईरानी वगैरह लेके सिलेंडर घुमा करती थी। और आज हर चीज़ पे किसानों के घर में पैदा होने वाला अनाज माटी मोल के रेट में, अनाज हो, दूध हो, फल हो, सब्जियां हो, वो कोई पूछने वाला नहीं।
पेट्रोल 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। तो ये सरकार किसानों को जबरदस्ती पेट्रोल की बात ही छोड़िए, सरसों के तेल इतना महंगा क्यों हो गया? सरसों का तेल महंगा इस वजह से हो गया क्योंकि वो लोग इसका भी जो है ना वो लोग जो है ना जमाखोरी कर रहे हैं। लोग मूल निवासी हैं, वो जमाखोरी कर रहे हैं। हमारा अनाज औने पौने रेट में ले जाके उसके बाद में उसको इकट्ठा करके उसके बाद में रेट जो है ना दुगने दाम। अपना टेस्ट कराएं। डीएनए लोग विदेशी हैं। किसको आपको कहते हैं? वो खुद विदेशी हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराएं। हम लोग मूल निवासी हैं। सारा सरसों के तेल और खाद्य पदार्थों पे गौतम अडानी कब्जा करा दिया इस गुजराती प्रधानमंत्री ने। 80% है। और पूरे देश के खनिज तेलों पे, पेट्रोलियम पे अंबानी कब्जा करा दिया। पूरे देश को गुजराती बनिया लूट रहे हैं। बनिया लोग कंस्टोरियम बना है और बनिया अडानी अंबानी, अडानी अंबानी समझ रहे हैं। 1947 में और 1947 में देश की शुरुआत जहाँ से हुई थी, आज हिंदुस्तान वहीं खड़ा है। हिंदुस्तान जहाँ से शुरू हुआ था, आज मोदी सरकार ने 7 सालों में कड़ी मेहनत करके हम लोगों को वापस वहीं पहुंचा दिया। आज हर एक हिंदुस्तानी को लगता है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो कोरोना की वजह से हुआ है ना? कोरोना काल की वजह से हुआ, मगर ये उससे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नोटबंदी की है। नोटबंदी ने व्यापारी को सड़क पे लाकर, नोटबंदी तो 3 साल पहले हुआ। 3 साल पहले जो बोया था वो आज बबूल का पेड़ बन के हमारे सामने आ चुका है। बबूल का पेड़ हम लोगों के सामने 3 साल में बन के आया है। व्यापार सभा के पवन भैया जिंदाबाद। न्यूज़ अमित कश्यप। यहाँ क्या हो रहा है सर? आज बढ़ती महंगाई और जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग आज धरने पे बैठे थे। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कितनी बर्बरता पुलिस ने हम लोग के साथ में बरती और ज्ञापन नहीं देने दे रहे थे। उसके बाद जब हम लोग ने उनके ऊपर दबाव बनाया तो उसके बाद हम लोग का ज्ञापन लिया गया और हम लोग के साथ बहुत बदतमीज़ी की। इसके बाद ही ये कार्यक्रम पूरा हो पाया। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बद्र आलम है। जैसा कि हम लोग धरना कर रहे थे, लेकिन पुलिस जानबूझ के हम लोगों को परेशान कर रही थी, आगे जाने नहीं दे रही थी। हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। उसके बाद भी जो है बहुत मुश्किलों से ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी उपस्थित हुए हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेंगे, जब तक ये योगी सरकार अपने इन प्रदेश विरोधी जो इनके कार्य हैं उसको जब तक वापस नहीं ले लेती है, जब तक अपनी निरंकुशता को नहीं त्याग देती है, तब तक ये समाजवादी पार्टी इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन। पेट्रोल के बढ़ते दामों में आप क्या करना चाह रहे हैं? पेट्रोल देखिए, पेट्रोल तो 100 से पार हो गया है। तो ऐसे आप पूर्व में सरकारें हुआ करती थी तो आप कहते थे कि पेट्रोल के दाम 60 रुपये हो गए, ये हो गया। और आज जब आप 100 रुपये के ऊपर निकल रहे हैं उसके बाद भी आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है और आने वाले समय में भी इसका पूर्ण विरोध करती रहेगी। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाएगी तो पेट्रोल क्या रेट चाहेगा? देखिए पेट्रोल के दाम जो है केंद्र सरकार निर्धारित करती है। हम प्रदेश सरकार जो है उसमें कर जो लगता है उसमें छूट कर सकती है। और ज़रूर हमें विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय में पेट्रोल के दामों में कुछ कमी करेंगे। अब राजस्थान में देखा जा रहा है यूपी से ज़्यादा बढ़ रहे दाम, तो उसके वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो उसमें क्या चीज़? राजस्थान में जी कांग्रेस की सरकार है जी, यहाँ यूपी में तो योगी जी की सरकार है, पर वहाँ क्यों रेट बढ़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं वो लोग उद्योगपतियों के समर्थक हैं। उनको मोटी मोटी रकम वहाँ से प्राप्त होती है और भी बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए वो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में सभी कुछ प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, चाहे वो कॉरपोरेट ट्रेन्स हों। और गवर्नमेंट नौकरी की तो कोई बात ही नहीं कर सकते कि किस प्रकार से देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। कोई भी नौकरी किसी को नहीं मिल पा रही। अगर मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में भी तो 6,000 7,000 से आप समझ सकते हैं कि किसका गुजारा हो सकता है। आज 10,000 20,000 से गुजारा नहीं हो पा रहा है तो 6-7 हज़ार रुपये से कैसे गुजारा होगा। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भैया बता रहे हैं कि जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहाँ आदमी 5,000 रुपये में नौकरी करता था